अभी लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने 2000 का नोट खत्म कर दिया। कांग्रेस और दूसरे जो दल है, नेता तो आपके जिले के अंदर भी बहुत है। कोई रॉयल्टी का ठेका लेके बैठा है, कोई जिप्सम खोदते खोदते बॉर्डर पे चला गया, मंत्री है सरकार में। लेकिन भूख, कभी अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, तो कभी सचिन पायलट पॉलिटिकल पापा, कभी राहुल गांधी, तो कभी सोनिया गांधी, कभी मोदी, तो कभी वसुंधरा। वसुंधरा से झगड़ा जब मेरा हुआ, वैसे वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से नहीं था झगड़ा। लेकिन मैंने नौजवान नेता और आप सब जिनके आशीर्वाद से हनुमान बेनीवाल को इतना हौसला मिला, इतनी ताकत मिली कि राजस्थान के अंदर पार्टी बना के अगर आपके बीच हिमालय की तरह खड़ा है, जो न अमित शाह से डर रहा है, ना गहलोत से डर रहा है, वो सिर्फ आपका जयकारा लगाता है। वो गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जयकारा लगाता। भाइयों, पार्टी बना के जो मजबूती का संदेश देश के अंदर दिया, वो तमाम राजस्थान के नौजवानों की उस संघर्ष, उस त्याग समर्पण का ही परिणाम है। मुझे याद है 2008 से लेके और 2023 ये 15 साल का सफर, मेरे जो भी साथी इस सुख दुख के अंदर मेरे साथ रहे, अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर तेल भरवा के वो हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए हजारों हजार किलोमीटर और सही दिशा के अंदर जा रहे हैं। और इन छोटे भाइयों को और इन किसानों की जब मैं स्थिति देखता हूं, तब भाइयों मैं 2003 से लेके मंत्री पद छोड़ के आपके बीच आया हूं। नेता तो आपके जिले के अंदर भी बहुत है। कोई रॉयल्टी का ठेका लेके बैठा है, कोई जिप्सम खोदते खोदते बॉर्डर पे चला गया, मंत्री है सरकार में। लेकिन भूख उनकी उतनी पैसे की, पेट नहीं भर रहा है, वो पैसे के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। एक आपका भाई है जिसने पार्टी भी बना ली, लेकिन अभी तक 1 रुपए की रसीद नहीं काटी, 1 रुपए का चंदा भी राजस्थान का नहीं लिया। ये शायद देश की पहली पार्टी होगी जो आपके आशीर्वाद से चल रही है। मुझे कई बार चिंता हो जाती है चुनाव सर पे। अभी लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने 2000 का नोट खत्म कर दिया। कांग्रेस और दूसरे जो दल है वो चुनाव में पैसा नहीं खर्च पाए। मैंने कहा सबको डर है, लेकिन मुझे डर नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं, तो डर किस बात का? जिसके पास पैसा होता है उसी को तो डर है। मैं गाड़ी के अंदर यही बात कर रहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप सब इस लूणकंड क्षेत्र इस राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में आता है। दुर्भाग्य से राजस्थान कैनाल नजदीक से निकलती है। इस इलाके में भी पीने का पानी और कुछ गांवों में सिंचाई का पानी भी आता है। लेकिन हमारी नेताओं की नीयत में खोट नहीं होती, तो लूणकंड विधानसभा क्षेत्र, डूंगरगढ़, नोखा, नागौर, जोधपुर का तमाम इलाका 50 साल पहले नहरों से जुड़ जाता, बाड़मेर नर्मदा से जुड़ जाता। हमारे तमाम जो लोग हैं, पंजाब के किसानों की तरह हमारे किसान मजबूत हो जाते। हमारे बहन बेटियां, बच्चे भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। लेकिन नेताओं की सोच क्या थी? खुद के घर का काम निकालना, प्रॉपर्टियां बनाना, और एक का दुपट्टा खोला और दूसरा दुपट्टा पहन लिया। कभी कांग्रेस का दुपट्टा, कभी भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा, कभी अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा, तो कभी सचिन पायलट पॉलिटिकल पापा, कभी राहुल गांधी, तो कभी सोनिया गांधी, कभी मोदी, तो कभी वसुंधरा। इसी काम के अंदर राजस्थान के और हमारे बीकानेर के नेता लगे रहे, इसलिए आप लोग पीछे रह गए। वैसे मैं जब भी बात करता हूं, पिछले 4 साल के अंदर मैंने एक चीज देखी। मैं छोटा सा बयान देता हूं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है। मुझे कहते हुए, क्योंकि पूरे राजस्थान में आरएलपी काम कर रही है, लेकिन बीकानेर के नौजवान एक आवाज पे टूट के पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा आंदोलन अगर राजस्थान के अंदर हुए, बीकानेर के नौजवानों ने लूणकंड से लेके और बीकानेर कलेक्टर तक मेरे हिसाब से 100 से ज्यादा आंदोलन आप लोगों ने किए। कहीं किसान के बेटे के जब गोली मार के हत्या कर दी जाती है, कहीं ब्राह्मण समाज के बच्चे की हत्या कर दी जाती है,
कहीं टोल कर्मियों की लापरवाही से अगर हमारे ब्राह्मण समाज के बच्चे की मौत हो जाती है, या हार्डकोर अपराधी गैंगस्टर इस इलाके में कहर बरपाते हैं, उस समय एक ही आवाज आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आवाज आती है। उसके नौजवान टूट पड़ते हैं और उस थाने का घेराव करते हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव करते हैं और 3 घंटे के अंदर अंदर सरकार को सड़क पर ले आते हैं और आपकी जय जयकार कराते हैं। भाइयों, हम एयर कंडीशन में बैठ के वोट मांगने वाले नेता नहीं है। मैं 2003 के अंदर वसुंधरा से झगड़ा जब मेरा हुआ, वैसे वसुंधरा का झगड़ा तो उसके पति से था, मेरे से नहीं था झगड़ा, लेकिन मैंने आपके लिए झगड़ा किया। मुझे पता था वो मेल की महारानी हमारे लोगों को कुछ नहीं समझती, वो तो मैंने लड़ा जब वो ये कहने लगी मैं जाटों की बहू हूं। पहले तो फोगट के वोट ले गई 4-5 बार, जाट सब दिन अपने मुंह से उन्होंने निकला कि किस तरह ठगी की राजस्थान के अंदर, अभी भी ठगी कर रही है। मैं 2009 के अंदर आरोप लगाता था तो मीडिया के साथी कहते थे कि हनुमान जी आपके पास प्रमाण है तो दो। कह दिया ना अशोक गहलोत ने कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण क्या होगा? सीएम खुद ही बोल रहा है, जो मैं 15 साल से बोल रहा हूं वो अशोक गहलोत बोल गया। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि गहलोत वसुंधरा मिलजुल के राजस्थान को चला रहे हैं। एक बार वसुंधरा लूटती है, दूसरी बार गहलोत लूट रहा है। और लूट का आलम यह हो गया कि दिल्ली के सेंट्रल हॉल के अंदर उत्तर प्रदेश बिहार के सांसद मुझे कहते हैं कि हनुमान जी कुछ बच्चों को डिग्री करवानी है, हमारे यहाँ तो डिग्रियां बंद हो गई, आपके यहाँ अगर चालू हो तो क्या रेट है जहां डिग्री मिल जाए राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान की इज्जत देश के अंदर बनी है। भाइयों, इस राजस्थान का मान और सम्मान लौटाना है। कौन लौटाएगा मान और सम्मान? कौन इस किसान की दुर्दशा पे आंसू बहाएगा जो कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है? अगर इस देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी तो नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियां, बीकानेर सीकर की हुंकार रैलियों के बाद आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके संघर्ष से मंदसौर एमपी के अंदर किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा में नहीं। बीजेपी भी कह रही कर्जा माफ करेंगे और कांग्रेस कह रही है 1, 2, 3, 4, 5 से 10 दिन में। राहुल गांधी बोला कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। ये याद किसने दिलाया? कर्ज माफी को अगर देश के अंदर याद किसी ने दिलाया तो नागौर के सांसद ने बड़ी जवानी के अंदर सत्ता छोड़ के मंत्री पदों को ठोकर मार के अपने भाइयों के सम्मान के लिए, किसान जवानों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। और उसी लड़ाई का परिणाम है कि देश के अंदर बैठा हुआ प्रत्येक किसान का बेटा कहता है कि इस मामले को और कोई नहीं उठा सकता, सिर्फ हनुमान जी से ही उम्मीद है। थक हार के हनुमान जी आप ही आखिरी उम्मीद हो। भाइयों, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, पंजाब से आंदोलन की शुरुआत हुई, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसानों ने साथ दिया, तब बात यह अड़ी कि जयपुर दिल्ली का राजमार्ग कौन रोकेगा, जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी नहीं रुका था। मुझे कहा किसान नेताओं ने कि हनुमान जी आप मोदी का साथ छोड़ दो, किसानों की जीत हो जाएगी। भाइयों, मैं तो मोदी के साथ गठबंधन में था, एनडीए का हिस्सा था। अकाली तो पूरे समय सरकार में रहे, 50 साल राज किया। अगर वो छोड़ भी गए, उनके क्या फर्क पड़ गया? मेरी पार्टी देश की सबसे नई पार्टी थी और कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में किसी का नंबर आता मंत्री का, वो नहीं छोड़ता। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरे त्याग समर्पण से, मेरी कुर्बानी से अगर किसान कौम का भला होता है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया और मोदी की सत्ता छोड़ के सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था, तो 70 दिन तक इन किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब तक मैं हूं आप पे आंच नहीं आएगी। हम भोले हैं, सीधे हैं। अभी लाइट चली गई, आप भी जानते हो लाइट क्यों चलेगी। मुझे गहलोत पसंद थोड़ी करता है, और न वसुंधरा करती है, और न मोदी करता है, न अमित शाह करती है। हनुमान की रैली में व्यवधान कैसे हो, खलल पड़े, लेकिन उनको पता नहीं। ये वो नौजवान है जो 15 साल से मेरे साथ रैली के रूप में ही चलते हैं, हजारों गाड़ियों के अंदर। ये उठने वाले नहीं है। चाहे रात की 12 बज जाए, ये जब तक अपने भाई का भाषण नहीं सुनेंगे, जब तक अगली रैली की घोषणा का हम आह्वान नहीं करेंगे, तब तक यहाँ डटे रहेंगे। हिमालय की तरह मजबूत हो आप लोग, और मुझे पूरा भरोसा है। जब 2 दिन पहले हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर से भी खूब तादाद के अंदर किसान और नौजवान यहाँ पे आए, मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए कि हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान कलेक्ट्रेट पे
45 दिन से प्रयास कर रहे थे उन नेताओं के चक्कर में। 8 दिन से 10,000, 5,000, 8,000 की तादाद में बैठे थे। वो अपने हक का पानी मांग रहे थे। राजस्थान की सरकार ने कोई बात नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आया। कहने को तो कहते हैं कि हमारा जल शक्ति मंत्री है, जल उसके अंडर में है, तो जल शक्ति मंत्री कहां चला गया? क्या विदेश चला गया? यही घूम रहा जल शक्ति मंत्री। दिलवा देता पानी मना किसने किया था? भाइयों, उन किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाके अगर इतिहास में पार्टियों के अलावा किसी व्यक्ति ने जाके प्रयास किया, ये छोटा भाई राजपाल यहां बैठा है, हनुमानगढ़ के नेता भी बैठे हैं, कल 150 से ज्यादा किसानों को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करी और उनको ये कहा कि हम आपके भाई हैं। किसान आंदोलन में पंजाब के साथ राजस्थान खड़ा था। याद करो उस दिन जब आपको जरूरत थी, हम आपके साथ हैं और आज हमें पानी की जरूरत है। नरमे की बिजाई नहीं हो रही है, आप पानी दो। और ईश्वर ने चाहा तो आज ऑर्डर भी वैसे पानी आ भी गया और आज पूरा आदेश भी हो जाएगा कि गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना विश्वास मैं भाइयों दिलाता हूं। भाइयों, लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के साथ तो नौजवान है, वो नौजवानों को बिगाड़ते हैं। मुझे बता दें, कोई बीकानेर में जमीन पर कब्जा करवाया मैंने, जयपुर में कब्जा करवाया, कहीं और कुछ कराया, किसी को लड़ाया? हमेशा एक ही बात कहता हूं कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के अपने माता पिता का सीना चौड़ाओ। ऐसा काम नौजवानों को करना है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम का इतिहास अगर पढ़ो तो मेरे हिसाब से सबसे पुराना और सबसे लड़ने वाला इतिहास अगर किसी कौम का है तो इसी कौम का है। हम वो लोग हैं जो कारगिल की 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 लेके दुश्मन के दांत खट्टे करते हैं। सबसे बड़ी शहादत अगर देश के अंदर किसी जाति ने दी तो इस जाति जिससे मैं आता हूं, इस जाति ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। और मुझे आप देखिए, मैं तमाम जातियों को साथ लेके हमेशा आप देखेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। मैंने बोला कि राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के जज बनाओ, जाट बनाओ, गुजर बनाओ, मीणा बनाओ, मेघवाल बनाओ और मुसलमान बनाओ। संख्या हमारी और जज दूसरे। ये कौन सा न्याय है? न्याय नहीं मिल सकता। इस बात को कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और वो कलेजा आपके आशीर्वाद से वीर तेजाजी महाराज ने हनुमान बेनीवाल को दिया है। आप चिंता नहीं करें, ये लाइट कटना मतलब ठीक दिशा में जा रहे हैं। सरकार डर गई पंजाब पे डालना। और अशोक गहलोत का ये कहना, कल कह रहे कांग्रेस के कोई कह रहे हैं अशोक गहलोत का हनुमान पानी दिला देगा। हम लोग गहलोत मान गए ना हमारे को कि उससे तो पानी नहीं दिलाया जा रहा है। पानी लेके आएंगे निश्चित रूप से, चाहे हमें कितना ही बड़ा कुछ करना पड़े। किसानों के खेत सूखे नहीं रहने देंगे। भाइयों, नौजवान की बात कर रहा था मैं। आज आप बताएं, जब मोदी की सरकार ने सेना को ठेके पे दे दिया तब देश के अंदर 543 सांसदें कहां गई उनकी संवेदनाएं सेना के प्रति? सेना के सम्मान के अंदर अगर लोकसभा के अंदर सबसे पहले कोई व्यक्ति आवाज उठाता है और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है, मोदी जी मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, वो नागौर का सांसद है जो छोटे भाइयों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, लड़ाई हमें और भी लड़नी होगी। ये जो 4-6 महीने और 1 साल का टाइम है, अगर इसके अंदर हम लड़के जीत गए तो आराम से आने वाला कल आपका ठीक होगा। बुजुर्गों ने जो तकलीफें सही, आपके पलाना के अंदर आप देखिए जिससे कोयला निकल रहा बरसिंह से पलाना के अंदर, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, 80% उन लोगों को रोजगार मिले जिनकी जमीनें चली गई। ये भारतमाला चली गई राजस्थान के अंदर। हरियाणा में मुआवजा DLC का किसान को 30 लाख 20 लाख रुपए बीघा मिला और हमें 1.5 लाख रुपए बीघा मिला। इस आवाज को कौन उठा रहा है? एक व्यक्ति आवाज उठाता है। 24 सांसद मोदी की जय बोलते हैं, एक सांसद तेजाजी की और किसान का जयकारा करता है। वो देवनाथ भगवान की जय बोलता है, वो राम साहब पीर की जय बोलता है। और हर जाति कोई मानता कि सारे मेरे किसान भाई हैं, इनकी तकलीफ दूर करनी है। भाइयों, दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की जब कीमतें बढ़ती है, कोरोना के अंदर जब 50 लाख मौतें देश के अंदर होती है, किसान कर्ज माफी कोई बात करता है, ईस्टर्न कैनाल ERCP जिससे हमारे ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिले सिंचाई और पीने का पानी आएगा,
उसको पुरजोर तरीके से कोई उठाता है। इस राजस्थान के सम्मान की कोई लड़ाई लड़ता है। किसान, जवान, अग्निपथ, इन मामलों को लेकर अगर पहली आवाज किसी की उठती है और दिल्ली के जंतर मंतर पे जब किसान की बेटियों के आंखों में आंसू आता है तो देश का पहला एमपी अगर वहां जाता है वो नागौर का सांसद है, तो किसान की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पे जाके आपका सम्मान बढ़ाता है। भाइयों, जब मैं चुन के गया था तब ये बात चलती थी, ये बात हमेशा कहते थे लोग कि राजस्थान के एमपी बहुत सीधे हैं, कुछ बोलते नहीं मतलब सीधे हैं। ये मैं गया और उत्तर प्रदेश और बिहार के सांसद, हरियाणा के सांसद, जो सबसे ज्यादा आपके बंगाल के टीएमसी के, डीएमके के वो सांसद, वो भी लड़ते हैं, लेकिन आपका सांसद भी लड़ाई लड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी को अगर 10 मिनट बोलने से रोका, बजट भाषण को रोका, वो नागौर का सांसद था जिसने लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण रोका। और राष्ट्रपति का अभिभाषण रोकने के बाद मैंने ट्वीट किया, ट्वीट पे चढ़ाया, तब लोकसभा अध्यक्ष के वहां से कहा कि आपकी सजता खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अभी करो, मैं इसे हाथों हाथ करो, मैं सुनना ही नहीं चाहता। कौन खत्म करता है? जो लड़ते हैं उनसे कोई नहीं लड़ता, और जो दब जाते हैं उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। भाइयों, मेरे संघर्ष का इतिहास कॉलेज, विश्वविद्यालय से लेकर लगातार लड़ते लड़ते 25 साल का समय निकल गया। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं तो फिक्स वोट है, फूल का चिन्ह आ जाएगा। कई लोग तो फूल को वोट देने के लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाते हैं, हाथ दिखते ही हाथ में दे देते हैं। तो 20-30 हजार वोट तो हर विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के फूल के और हाथ के नाम के हैं। एक हनुमान बेनीवाल है, पार्टी बनाई, जीरो से शुरुआत करी, पिछली बार 57 लड़ाए, तमाम उपचुनाव लड़ा के देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा देगी। और वो क्षण आ गया 2023। कोरोना की वजह से बहुत परेशानियों का दौर रहा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 23 की सत्ता आपकी होगी, और आपकी नहीं भी होगी तो आपके बिना किसी की सत्ता नहीं होगी। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया हूं। भाइयों, मेवाड़ की धरती, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बल्लभनगर के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराती है, सरदार शहर के चुनाव के अंदर लालचंद जी 47,000 से ज्यादा वोट लेके एक नई ऊर्जा हमें मिली। सरदार शहर चुनाव से एक नई क्रांति का आगाज हुआ। सुजानगढ़ में सीताराम जी 32-33 हजार वोट लेते हैं। साड़ा, बल्लभनगर और खींवसर की सीट का उपचुनाव आरएलपी पार्टी जीत के मुख्यमंत्री को दोबारा हराती है। पहले मुख्यमंत्री को बेटे को हराती है और फिर खींवसर जीत के कहती है, सीएम साहब आपकी हार का लाइसेंस रिन्यू कर दिया वापस। ये काम अगर कोई कर सकता है वो आपकी ताकत, जवानों की जोश और ऊर्जा से ये काम हो रहा है। मुझे पता है कि आपकी भुजाएं फड़क रही है, आप कुछ बताएं, लेकिन मैं चाहता हूं हर कार्यक्रम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो और हमें मंजिल मिले। हमारे लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, नेता बड़े बड़े हुए थे इस राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े उनके नाम थे। कोई 3 जिलों का नेता था, कोई 4 जिलों का था। धौलपुर से बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक अगर किसानों को संगठित करके एक पार्टी बना के नई दिशा देके और 25 साल अगर जिसने जवानी समर्पित की इस कौम को और किसान को, वो सिर्फ नागौर का ही सांसद है जिसने संतरी बन के मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के आपकी सेवा करने का प्रण लिया। और भाइयों, कोई भी व्यक्ति आया कभी उसको ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं होगा, काम चाहे दिल्ली का हो, जयपुर का हो। हमेशा हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मैंने तो, आप ट्राइबल बिल पे देखते हो, आदिवासी भाइयों के भी लिए मैं बोलता रहता हूं लोकसभा में, हर जाति के लिए बोलता हूं। मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण, बनिया और दूसरे समाजों को आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है
वो पढ़ने में और वो पीछे, तो उसको आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको आरक्षण का हक मिलना चाहिए। हमने किसी का आरक्षण का विरोध नहीं किया, कई लोगों ने हमारे आरक्षण का विरोध किया, लेकिन हमने किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया। हमने सही को सही और गलत को गलत बताया। यह नहीं देखा कि अपराध करने वाले की जाति क्या है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे ही समाज के लोग अपराध करते हैं और किसी एसआई पीड़ित को दुख देते हैं, तो हनुमान बेनीवाल अपने समाज के लोगों के खिलाफ सड़क पर बैठता है और उनको भी सलाखों के पीछे डलवाता है। ये आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। मैं उस व्यक्ति के साथ हूं जो पीड़ित है, एसआई है, शोषित है, और इसीलिए पार्टी बनाई। अगर मैं धनाढ़ लोगों के साथ हो जाऊंगा तो फिर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में अंतर क्या रह जाएगा। भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की याद आई। 3-4 महीने से हल्ला बोल, आदमी 100 हल्ला बोल, आदमी 150 हल्ला बोल, परिवर्तन। अरे किस चीज का परिवर्तन? तुम्हारे से दुखी हो गई तो हमने पार्टियां बनाई परिवर्तन के। कांग्रेस एक सांपनाथ, एक नागनाथ, चोर चोर मोसेरे भाई। कांग्रेस, भाजपा और गहलोत ने तो साफ कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। तो इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता है? चीफ मिनिस्टर कह रहा है, और ये जांचें कराते एक दूसरे की। आज देखिए, बजरी को लेके राजस्थान का आम आदमी परेशान है। पीएमजीएस, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका घर भी अगर आप बनाओगे, बजरी चाहिए, बजरी नहीं मिलेगी। किसी किसान ने अपने खेत में से रेत खोद ली और वो अपना काम चला रहा है, 25,000 की पेनल्टी कर दो, 1.25 लाख की पेनल्टी कर दो, 3 लाख की ट्रक की कर दो, 5 लाख की ये कर दो। मेरे भाइयों, अगर रेत पे ही 5-5 लाख की पेनल्टी होगी तो कैसे राजस्थान हरा भरा होगा? ये वही बजरी माफिया है जो वसुंधरा को अपनी जेब में रखता था, अब अशोक गहलोत और इनके बेटे को अपनी जेब में रखता है बजरी माफिया। ये कहता घूमता दिल्ली के अंदर कि दोनों टिकट मेरी जेब में, मैं कांग्रेस का लूं या भाजपा का। लेकिन बजरी माफिया का पाला इस बार आरएलपी से पड़ा है। इसको ठीक कर देंगे। आधा ठीक तो कर दिया, पूरा ठीक करेंगे। बजरी की न्यूनतम दर 50 रुपए, 60 रुपए, अभी 500-600 रुपए प्रति टन के हिसाब से ले रहे हैं। और ओवरलोड के नाम पे किस तरह गुंडागर्दी ये बजरी माफिया कर रहा है, इसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही इसी महीने के अंदर, जो जून और मई का महीना है, 10 से बड़े प्रदर्शन और बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर करेंगे। हमारे मुद्दे वही होंगे, टोल मुक्त करो राजस्थान को, कम से कम स्टेट तो टोल मुक्त करो। गहलोत जी, आप कह रहे हो कि मैं रात कैंप लगा रहा हूं, तो रात में तो फिर टोल भी आता है, स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दो। रात में तो पेट्रोल डीजल भी आता है, आपका टैक्स तो कम कर दो। दिल्ली वाले जाने, उनका कर्म जाने, वो भुगतेंगे, आप करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? खाली सिलेंडर की बात करके, फोटो लगा के, उसे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में अगर आप कोई मदद कर रहे हो तो मदद नहीं मानेगा। वो भी इंतजार ही कर रहा है कि सिलेंडर लूं और कांग्रेस का इलाज करूं, सिलेंडर भी ले जाऊं, इलाज भी कर दूं, पानी पीऊं और पानी पी के इसी इलाज करूं, क्योंकि 4.5 साल इन्होंने आपका इलाज किया था। भाइयों, आज नौजवानों की दुर्दशा आप देखिए। कोई भी भर्ती हो, पेपर पहले ही बाहर आ जाता है। अब तो भरोसा उठ गया राजस्थान का। आरपीएससी लुटेरों के हवाले हैं। सचिन पायलट प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा उनको कल, मैंने कहा पायलट साहब, आप खाली गहलोत के वसुंधरा के उस भ्रष्टाचार की बात ही क्यों कर रहे हो? आप अभी अशोक गहलोत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, शांति धारीवाल, दूसरे जो 1 दर्जन महेश जोशी, इतने मंत्री है, आप इनके खिलाफ भी तो करो। अभी जो लोग बैठे हैं, आप किसान की बात भी करो, हनुमानगढ़ में किसान बैठे हैं, उनकी चिंता भी करो। खाली वसुंधरा और उसकी बात करना, आप ये भी बात करो कि अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं नई पार्टी बनाऊंगा। पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता है। मैं नहीं बनाई पार्टी, बड़े बड़े नेता थे, गंगा जल लिया था हाथ में कि वसुंधरा को हराएंगे, वसुंधरा के साथ नहीं जाएंगे, छोड़ गए मुझे। रात को खाना खा लिया वसुंधरा के साथ जाके राजस्थान के अंदर, सब लोगों को देखा है। इसलिए भरोसा उठ गया ज्यादातर लोगों से, और जो सामने है दिखता वो है नहीं, और जो नहीं दिखता वो है। वो चीजें हमने देखी। काजल की कोठरी में रहते हुए हनुमान बेनीवाल ने नौजवानों को एक लड़ने का एक दिशा दी। यही विधानसभा थी, यही लोकसभा थी। मैं जब गया चुन के
उससे पहले कितने लोग लोकसभा टीवी देखते थे बताओ मुझे? मैं ही हूं जिसने लोकसभा के अंदर इस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया और प्रत्येक व्यक्ति की, जवान की, किसान की, भ्रष्टाचारियों की, अपराधियों की पोल खोली और रीट का एग्जाम रद्द कराया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, सारे पेपर आउट होने के बाद एसओजी गिरफ्तारियां करती है, वो एक जगह पहुंचती है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पकड़े नहीं जाते। वो तो छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी। तो गहलोत जी मुख्य आरोपियों को बचा लेते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी उनके इर्द गिर्द के लोग हैं। वो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री रेजिडेंस, मुख्यमंत्री ऑफिस, सीएम के जो ओएसडी है, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पार्टनरशिप देवाराम की, दूसरे लोगों की, ये सारी बातें जग जाहिर है। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? ये सीबीआई को देंगे नहीं और अमित शाह कार्रवाई करेंगे नहीं। वो तो ये चाहते हैं कि गहलोत का चेहरा रहे तो बीजेपी अपने आप आ जाएगी। दिल्ली वालों की सोच है। पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। अभी डॉक्टर्स की हड़ताल आपने देखी होगी। अगर सरकार को मांगे ही माननी थी तो डॉक्टरों को इतने समय परेशान क्यों किया? पहले ही दिन मांग मान लेते। कितने लोग उस हड़ताल की वजह से मौतें हो गई, कितने लोग तकलीफ के अंदर थे, दुख में थे। उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने सरकार की हर धर्मता की वजह से उन्होंने अपने परिवार खो दिए। ये जब कोरोना आया था, मोदी का भाषण सुना मैंने। मोदी जी कह रहे थे हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, ऐसे कह रहा था। तो हमने सोचा क्या पता इसकी कहीं बात हो गई होगी। फिर कोरोना आया, हम सब गृह मंत्री से लेके कोरोना पॉजिटिव हुए। जब सेकेंड लेयर आई, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर नौजवानों ने दम तोड़ दिया। न रेमडेसिविर इंजेक्शन था, न वेंटिलेटर थे, न आईसीयू में वार्ड थे, न बेड थे और न कोई दवाई थी। गहलोत मोदी पर आरोप लगा रहे थे और बीजेपी वाले कह रहे थे कि गहलोत फेल है, घर तो हमारे उजड़ रहे थे, उनको चिंता करने की आवश्यकता थी। अब अशोक गहलोत रैलियां कर रहे हैं। गहलोत जी, आपने मुफ्त दवाई बांटी थी 2013, 12, 11 के अंदर, भूले नहीं क्या उस बात को? जब दवाई बांटी थी फ्री की, जब 21 में आप आए थे और अब की बार रात कैंप लगा रहे हो, आप आ जाओगे बहुत नीचे। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे आ जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी ज्यादा ऊपर नहीं आने देना है, भाजपा को भी रोकना है। अगर बैठे बैठे 125 आ गए तो 5 साल आपकी छाती में मूंग दलेंगे। वसुंधरा के राज के अंदर किस तरह हमारे समाज के बच्चों के